हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, कहाँ तक हो गए क्वेश्चंस? वो पीवाई क्यूज नहीं अभी तक आगे के थोड़े सॉल्व किए मैंने। फॉर्मूलाज की लिस्ट देने वाले थे आप। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू सेंड यू फॉर्मूलाज। मैं भी इस क्लास के बाद सेंड कर दूंगी, बाय मिस्टेक वो स्किप हो गया माइंड से। हाँ, क्वेश्चन वैसे कहाँ तक हो गए? इसके हुए सारे या फिर अभी रहते हैं? हम कौन से क्वेश्चन देखे? एक सेकंड। इसमें ज्योमेट्री में, अच्छा मैं इसको शेयर करती हूँ, ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताना। यू नो वेरी वेल कि हम इस वे में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ भी चीज मूव करेगी तो ऑब्वियसली रोल होती हुई आएगी, हाँ ठीक है। यानी कि ओवल शेप में तो आएगी नहीं, ऑब्वियसली रोल होती हुई नीचे आएगी स्लेंट पे से। यानी कि यहाँ से तो ऐसे फाल हो सकता है, लेकिन अगर स्लेंट लेंगे तो अगर स्लेंटिंग पे ऑब्वियसली कोई भी चीज लेंगे तो वो रोल होती आएगी, तो मूवमेंट क्या होगा? रोल होगा इसमें, ठीक है। और रोल क्या होगा? सर्कुलर। ओके, ऑब्वियसली रोल क्या होगा? सर्कुलर होगा। ये यस। तो ये तो डायग्राम इसको ऐसा हम क्यों बताया नहीं थी? इसमें देखो, हम कॉमन उससे भी ले सकते हैं, क्योंकि ना तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव जब करेगा जब वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो हम लेंगे इसमें द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसलिए हम आर्क ऑफ द सर्कल लेंगे। क्लियर? क्योंकि ओके। जब भी कोई स्लैंट पे मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लें, तो वो आर्क ऑफ सर्कल या सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अगर सर्कुलर मोशन भी गिवन हो तो सर्कुलर को चूज करोगे, क्योंकि ना तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा और ना ही पैराबोला हाइपरबोला में तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये हम फैक्ट के थ्रू क्विकली कर देंगे, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट अपना यूज करेंगे कि कोई भी स्लैंटिंग से मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसी पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर में कर सकते हो या फिर आर्क ऑफ सर्कल, जो भी यूज करना चाहें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ऑन अ सेमी सर्कल ऑफ diameter 10 meter drawn on horizontal ground standing 4 boys ABCD, the distance ABB, ओके, यानी कि इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज, ए और बी को जो ज्वाइन करती है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो समझते हैं। ओ हमने कोई भी एक सेंटर ले लिया, ठीक है, यानी कि वो ए और डी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। अगर हम सेंटर लेंगे तो क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ए और डी को जो ज्वाइन करेंगे वो क्या होगा? डायमीटर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, वो क्या होगा? डायमीटर होगा। हाँ। और ओ यानी कि ओ अगर हमने सेंटर ले लिया तो ये सारे डिस्टेंस जो सारे पॉइंट्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन करें तो वो रेडियस हो जाएंगे, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ठीक है। अगर कोई ओ पॉइंट लेते हैं तो वो सभी क्या हो जाएंगे? रेडियस फॉर्म हो जाएंगे। तो अब हम लेते हैं, और लाइक इन्होंने ट्राइंगल लिया है, ठीक है, ट्राइंगल लिया है, चलो करते हैं अभी। अभी समझा देते हैं। आइसोस ये है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एंगल के थ्रू किया है, वैसे हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। हमें एक्चुअल में ए और बी को ज्वाइन करने वाली यानी कि ए बी लाइन, लाइक आर्क वाली नहीं, हमें लाइक ऐसे ही स्ट्रेट फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसमें वैल्यू भी दी है क्या? एक सेकंड। 10 सेंटीमीटर। नहीं, ठीक है ठीक है, डायमीटर, ठीक है ठीक है।
यानी कि रेडियस 5 है। ओके ओके, चलो मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे टाइम अननेसेसरी वेस्ट करना बेहतर नहीं है। तो इसको डायमीटर 10 है, तो सबसे पहले हम सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है। अब यहाँ पर ये इसने 4 पॉइंट लिए हैं, ये ए बी, ओके, ए यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। अच्छा 4 है 5 है, अच्छा 4 है, 4 है, ठीक ठीक है, 4 है, तो उसमें ले लेंगे, चलो ठीक है। ए हमने यहाँ लिया, बी यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ और डी, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ सेंटर हमने ले लिया ओ। तो इनको जब ज्वाइन हाँ करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या है, 5 5 5 ऑल 5 हो जाएंगे, ठीक है, ओके, तो ऑल 5 हो हाँ। जाएंगी। हम्म। तो चलो हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, ये रेडियस का वर्क कर रही हैं, ओके। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये हमने मान लो एक्स एक्स ले लिया, सभी एक्स एक्स लेंगे। और लाइक ये जो एंगल होगा वो 180 होगा, ठीक है, वो क्या हाँ होगा 180 होगा, जो कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये हाँ जो एंगल समझ। पूरा 180 हो जाएगा, हाफ सर्कल में सेमी सर्कल में एंगल क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल कितना आ गया, 60 60 का आ गया, यानी कि ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया, क्योंकि सभी इक्वल हैं, इसीलिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 60 हो गया, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, याद आया। ओके। तो हाँ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 120, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ 60। जाएगा। हाँ, तो हाँ ये ईच जो ट्राइंगल हो गया वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि हाँ। ऑल एंगल्स इक्वल हैं, तो जब ऑल हम्म। एंगल्स इक्वल हैं तो ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये दोनों हाँ। साइड 5 सेंटीमीटर है, तो थर्ड वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, इट मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्लियर ओके। क्लियर। हाँ, इस तरह से कर लेंगे हम। लेकिन ये आर्क हम्म, थ्रू लेंथ नहीं चाहिए उनको, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में लेंथ चाहिए। स्ट्रेट लाइन चाहिए उनको, आर्क नहीं चाहिए, ठीक है, आर्क नहीं है, क्योंकि इसने कहा है, पहले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओके। जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है, ये आर्क इसने नहीं बोला है, अगर आर्क को कहता तो फिर हम मार्क करते, ओके। लेंथ ऑफ आर्क कहता, फिर वो लाइन सेगमेंट नहीं कहता, ओके। हाँ ठीक है। मुझे लगा वो आर्क का लेंथ नहीं नहीं, चाहिए। आर्क का भी अब हम फाइंड कर सकते थे, और अगर हम इसमें फाइंड करते तो आर्क का भी फाइंड हो सकता है, थीटा अपॉन 360 ओवर जो भी इनटू आर करके, ठीक है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, अभी मैं शेयर करती हूँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसको। तुम्हारा 19। 27 को है, इसका कब है, इसका 27 को बताया था, 20 कब है ये इसका पेपर, ये 27 को है, सिर्फ ये चैप्टर हुआ तो भी ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से कर लेंगे, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। हाँ। अब है 18 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई जेड स्पेस, 1 2 3 would be ओके, following the reflection इसने of कहा the है कि pixel. कोऑर्डिनेट व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन हाँ इन मिरर अलोंग एक्स वाई जेड प्लेन,
सॉरी एक्स जेड प्लेन, ये अच्छा इसमें रिफ्लेक्शन ये यूज कर रहा है। क्योंकि हमें क्या पॉइंट गिवन है, एक्स वाई जेड में गिवन है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, एक्स वाई जेड ये प्लेन का मतलब क्या है और इसके रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या है। ये